नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। हम अक्सर अपने दांतों और मसूड़ों को सिर्फ मुस्कान से जोड़कर देखते हैं। हम मानते हैं कि दांतों की समस्या का असर केवल हमारे खाने पीने या दिखने पर पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके मसूड़े और आपके दिल के बीच गहरा संबंध है? जी हाँ, आपके गम्स और आपके हार्ट हेल्थ का सीधा कनेक्शन है। आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर ये कैसे पॉसिबल है? मसूड़ों का इन्फेक्शन और दिल की बीमारी का क्या लेना देना? यही आज हम विस्तार से समझेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए, मिस्टर शर्मा, उम्र 45 साल। वो आईटी प्रोफेशनल है। उन्होंने बताया कि ब्रशिंग करते समय उनके मसूड़ों से खून आता है। उन्हें लगा कि ये तो नॉर्मल है। उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे उनके गम्स वीक होते गए, हल्की बदबू भी आने लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने बाद अचानक उन्हें चेस्ट पेन हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। जब डिटेल हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि उन्हें लंबे समय से अनट्रीटेड गम डिसीज थी। दोस्तों, यह आइसोलेटेड केस नहीं है। रिसर्च क्लियरली बताती है कि जिन लोगों को सीवियर गम डिसीज होती है, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अब पहले बेसिक समझते हैं, गम डिसीज होता क्या है। शुरुआत होती है जिंजाइटिस से। इसमें गम्स लाल हो जाते हैं, ब्रशिंग करते समय खून आता है, हल्की सूजन रहती है। यह अर्ली स्टेज है और अच्छी ओरल हाइजीन से रिवर्सिबल है, लेकिन अगर इसे इग्नोर कर दिया जाए तो डिसीज बढ़कर बन जाती है पेरियोडोंटाइटिस। इसमें इन्फेक्शन गम से हड्डी तक पहुंच जाता है, टीथ लूज हो सकते हैं, पस निकल सकता है और यही स्टेज सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अब हार्ट डिसीज को भी समझ लेते हैं। हार्ट डिसीज ब्रॉडली कई तरह की होती है। हाई बीपी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि। सबसे कॉमन है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जमा होकर प्लाक बनते हैं और ब्लड फ्लो को ब्लॉक करते हैं। यही ब्लॉकेज हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बनता है। अब कनेक्शन समझिए। जब गम्स इन्फेक्टेड होते हैं तो वहां से बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स खून में चले जाते हैं। बॉडी इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। यही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे आर्टरीज को भी डैमेज करती है। रिसर्च ने यह भी प्रूव किया है कि गम डिसीज वाले पेशेंट्स में सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है, जो कि हार्ट पेशेंट्स में भी देखा जाता है। यानी मसूड़ों का इन्फेक्शन और दिल की सूजन एक दूसरे से जुड़े हैं। सोचिए, आपके मसूड़े एक दरवाजे की तरह है। अगर ये दरवाजा इन्फेक्शन से कमजोर है तो बैक्टीरिया आसानी से अंदर घुसकर पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ बहुत मिथ्स फैले हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गम डिसीज सिर्फ दांतों तक सीमित होती है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आपकी सिस्टमिक हेल्थ, खासकर हार्ट और डायबिटीज से स्ट्रांगली जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि माउथ वॉश यूज करने से गम डिसीज ठीक हो जाएगी, लेकिन ये भी गलत है। माउथ वॉश सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देती है। असली इलाज है प्रोफेशनल क्लीनिंग और प्रॉपर पेरियोडोंटल थेरेपी। एक और मिथ है कि हार्ड ब्रशिंग से गम स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सच ये है कि हार्ड ब्रशिंग गम को और डैमेज करती है। सॉफ्ट ब्रशिंग और सही टेक्निक ही सही तरीका है। अब सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा रिस्क किन लोगों को होता है? स्मोकर्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। डायबिटिक पेशेंट्स में गम्स का इन्फेक्शन जल्दी होता है और वो जल्दी स्प्रेड करता है। हाई बीपी वाले पेशेंट्स में भी रिस्क ज्यादा है। प्रेग्नेंट वुमेन में गम डिसीज का असर सीधे बच्चे और प्रेगनेंसी आउटकम्स पर पड़ सकता है, और जिनका फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज या गम प्रॉब्लम्स का, उन्हें भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो प्रिवेंशन कैसे करें? सबसे पहले तो ब्रशिंग सही तरीके से दिन में 2 बार करें। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज करें और फ्लोराइड टूथपेस्ट लें। इंटरडेंटल क्लीनिंग बहुत जरूरी है, चाहे फ्लॉस से करें या इंटरडेंटल ब्रश से। हर 6 महीने में डेंटल क्लीनिंग यानी स्केलिंग करवाएं। इससे प्लाक और टार्टर हटता है और बैक्टीरिया का लोड कम होता है। डाइट भी रोल प्ले करता है। विटामिन सी और कैल्शियम रिच फूड्स गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल गम्स और हार्ट दोनों के दुश्मन है, इन्हें अवॉइड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप। डेंटिस्ट और फिजिशियन दोनों से चेकअप करवाते रहे। अब कुछ FAQs डिस्कस करते हैं जो पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं। पहला सवाल, अगर गम से ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या मुझे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? तो जवाब है, पहले डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो डेंटिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों को इन्फॉर्म करना जरूरी है। दूसरा सवाल, स्केलिंग से दिल पर कोई असर पड़ता है क्या? तो जवाब है, बिल्कुल नहीं।
स्केलिंग एक सेफ प्रोसीजर है। यह बैक्टीरिया हटाकर इनडायरेक्टली दिल को ही प्रोटेक्ट करता है। तीसरा सवाल, अगर मुझे डायबिटीज भी है और गम डिसीज भी है तो क्या मेरा हार्ट रिस्क डबल हो जाता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। डायबिटीज, गम्स और हार्ट ये तीनों एक डेंजरस ट्रायंगल बनाते हैं। अगर एक खतरा है तो बाकी दो पर भी असर डालता है। चौथा सवाल, क्या हार्ट पेशेंट्स इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं? आंसर है हाँ, सेफ है। बस प्रॉपर प्रिकॉशंस, कार्डियोलॉजिस्ट का क्लियरेंस और डेंटिस्ट की केयरफुल प्लानिंग जरूरी है। अब बात करते हैं रिसेंट एडवांसेस की। आज लेजर गम थेरेपी अवेलेबल है जो मिनिमली इन्वेजिव है, पेन कम होता है और हीलिंग फास्ट होती है। नॉन इन्वेजिव पेरियोडोंटल थेरेपी से बिना सर्जरी इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है। सीवीसीटी और एआई बेस्ड प्लानिंग से गम्स और बोन का एक्यूरेट एनालिसिस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब मेडिकल और डेंटल प्रोफेशनल्स मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कार्डियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट साथ मिलकर पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अब इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बात क्लियर है, गम डिसीज सिर्फ एक छोटी डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, यह आपके पूरे शरीर, खासकर आपके दिल पर असर डालती है। अगर आप अपने गम्स को हेल्दी रखते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने दिल को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज से आप यह कभी मत सोचिए कि ब्रशिंग करते समय हल्का सा खून आना नॉर्मल है। यह आपके बॉडी का अलार्म है। इस सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए। हमेशा याद रखिए, हेल्दी गम्स इज इक्वल टू हेल्दी हार्ट। आपके मसूड़े सिर्फ आपकी स्माइल को नहीं बचाते, वे आपके दिल की धड़कनों की भी रक्षा करते हैं। तो अगली बार जब आप ब्रश करें और गम से खून आए तो इसे हल्के में मत लीजिए, डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपकी मुस्कान और आपका दिल दोनों प्राइसलेस है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।